डिप्लोमा से डिग्री एडमिशन 2024 में राउंड 2 का रिजल्ट फाइनली आ चुका है। अब राउंड 2 के रिजल्ट में बहुत सारे साइट के अंदर प्रॉब्लम्स हैं। राउंड 3 में कैसे जाना है, राउंड 3 ऑनलाइन है ऑफलाइन है, और राउंड 2 के अंदर चॉइस में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, ये सारी चीजें, और फीस कैसे भरनी है, ये सब कुछ आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको समझाने वाला हूं। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन वीडियो पूरा देखिए। और साथ में आपकी कॉलेज शुरू हो गई है तो सेमेस्टर नंबर 3 के बहुत सारे सब्जेक्ट्स, इस कॉम्बो और सिंगल सब्जेक्ट्स अपने प्लेटफॉर्म पे लॉन्च हो चुके हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हर एक कोर्स की लिंक है। मैं खास आपको बोलूंगा, कोर्स बाय करने से पहले कहीं से भी कोर्स बाय करने से पहले हर एक कोर्स के डेमो लेक्चर जरूर देख के कोर्स बाय करना, फिर अफसोस ना रहे कि शायद कोर्स बाय कर लिया होता। तो यस दोस्तों, मेरा नाम है प्रियेश पटेल। आप सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है प्रियेश विद्यापीठ यूट्यूब चैनल के ऊपर। अब सबसे पहले जो रिजल्ट आया है, मैं थोड़ा सा आपको रिजल्ट बता दूं। मैंने ये प्रोफाइल ओपन करी है। टोटल 786 अवेलेबल चॉइस थी, 2 चॉइस डाली थी, 784 नहीं डाली थी, रिजल्ट लॉक किया था। यहां पे है देखो, सीट अलॉटमेंट रिजल्ट है ना। तो इसके ऊपर मैं ओपन कर रहा हूं, तो यहां पे लिखा है सीट अलॉटमेंट रिजल्ट। तो जहां पे था वहीं पे मिला है। अब जिनको जो कॉलेज में था वही कॉलेज में मिला, इसलिए चॉइस नंबर 9999 लिखा आ रहा है ना। एक्चुअली में इसने तो 2 ही चॉइस डाली थी, तो भी 9999 चॉइस नंबर। तो आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है। ये हर बार का एक प्रॉब्लम है जिससे आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको ये कॉलेज देखने की। अब इसको राउंड 1 में यही कॉलेज मिली थी और राउंड 2 में भी यही कॉलेज इसको मिली है ना, सेम कॉलेज मिली है। तो इसने राउंड 1 में ऑलरेडी फीस भरी थी 20,000, तो राउंड 2 में इसको वापस फी भरने की कोई जरूरत नहीं है। यहां से रिसिप्ट दे निकाल सकता है। 350 रजिस्ट्रेशन फीस भरी थी, सीट एक्सेप्टेंस की फीस 20,000 उसने भरी थी, है ना। तो उसको तो खाली यहां से रिसिप्ट मिल जाएगी, है ना। तो अगर आपने राउंड 1 में फीस भरी है, अब गवर्नमेंट आई है, तो ये पैसा अपने आप 3-4 महीने में वापस आता है। राउंड 1 में गवर्नमेंट थी, अब प्राइवेट है, तो आपको यहाँ पे फीस दिखाएगा। अब ये ऑटोमेटिक जनरेटेड होता है, तो आपको चिंता नहीं करनी है कि सर मैं कितनी अमाउंट डालूं। ये अमाउंट बाय डिफॉल्ट आ जाएगी, तो आपको खाली भर देनी है ना। तो ये पेमेंट का फीस हो गया। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कम सीट एक्सेप्टेंस लेटर, ये लेटर आपको कंपलसरी डाउनलोड कर लेना है। आपके लिए खास ध्यान में रखना, ये लेटर आपको डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद राउंड 3 के बारे में, हम राउंड 3 के बारे में बात करते हैं, तो की डेट्स चेक करते हैं। देखो यहाँ पे हम की डेट्स, अब बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी एक्सेप्ट करने जा रहे हैं। जब मैं वीडियो बना रहा हूं, मुझे 2-3 मैसेज आए, सर एरर आ रही है। तो ये साइट का प्रॉब्लम है, बारिश का मौसम चल रहा है, अभी बारिश भी बाहर बहुत हो रही है, तो साइट में इश्यू हो रहे होंगे, है ना। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं, थोड़े टाइम के बाद करना, आज का आज कोई एक्सेप्ट करना जरूरी भी नहीं है ना। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज देखो, आपका राउंड 2 का रिजल्ट कब आने वाला था, है ना, ये रहा। हाँ, डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ 15/7 को आने वाला था, जो एक्चुअल में इस बार 15/7 को ही आया, क्योंकि कल पूरे दिन साइट में प्रॉब्लम था, सुबह भी था। अब फीस भरने की डेट क्या है, 15 से 19, है ना। 15, 16, 17, 18, 19, 5 दिन आपको दिए, तो जल्दी क्यों कर रहे हो। एरर आ रही है तो कोई चिंता अभी करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको फीस वापस चाहिए तो कैंसिल की डेट 16 से लेकर के 20 है, उसमें कैंसिल करवा के आप आपकी फीस वापस ले सकते हो। वैकेंसी आएगी 22 तारीख को। अब जब वैकेंसी की बात आती है, तो राउंड होगा तो ही वैकेंसी आएगी, है ना। राउंड होने वाला होगा तो ही वैकेंसी आएगी, है ना। तो इसमें क्या क्या हो सकता है मैं आपको बताता हूं। 22 तारीख को वैकेंसी आएगी। कॉलेज 16 से, मतलब कल से शुरू हो रही है, ऐसा यहाँ पे लिखा है। आप आपकी कॉलेज में पूछ लेना हो रही कि नहीं हो रही है, और कल से ही जाना कोई जरूरी नहीं होता है, 1 वीक के बाद जाते हो तो भी चलता है, कोई दिक्कत है नहीं। मार्कशीट वेरिफिकेशन एडमिशन का 21 से 31 में आपको मार्कशीट वेरिफिकेशन करवा देना है। जो भी डिस्क्वालीफाई कैंडिडेट होंगे, है ना, डिस्क्वालीफाई मतलब जो लोग फेल हुए हैं, आगे की एटीकेटी बाकी है ना। एसीपीसी ने क्लियरली बोल रहा था एटीकेटी बाकी है, राउंड 2 में भले ही एडमिशन मिला लेकिन हो जाएगा कैंसल। फाइनल सेम में एटीकेटी आई है, तो इस टाइम में वेरिफिकेशन होगा। 3 तारीख को वापस नया लिस्ट आएगा और नई वैकेंसी, फाइनल वैकेंसी 6-8 को आएगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स डिस्क्वालीफाई भी हो गए जो आगे फेल हुए हैं, उनको पैसा कैसे वापस मिलेगा, अगर भरा है उसकी कोई नोटिफिकेशन अभी प्रॉपर आई नहीं है। हाँ, पैसा मिल जाएगा, ऐसी नोटिफिकेशन आई है, लेकिन कैसे मिलेगा वो नहीं आएगी। जैसे ही आ जाएगी हम उसका भी वीडियो आपको बना के दे देंगे। यहाँ पे एक नया स्केड्यूल अब आएगा, है ना। एक राउंड वो लोग करेंगे ही करेंगे। रीजन क्या है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स निकलेंगे तो उनकी शीट्स खाली पड़ेगी। तो अब जिनको ऐसा है कि सर मेरे को अभी राउंड 3 में जाना है ना, राउंड 3 में फायदा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, जाना है देखने के लिए, तो आप जा सकते हो। सर मेरी कॉलेज बिगड़े उसका क्या, तो मैंने बोला आप ऑनलाइन पढ़ाई शुरू कर सकते हो, या फिर खुद से भी पढ़ाई शुरू कर सकते हो। देखो, 1 महीना पढ़ाई बिगड़ने से कोई फायदा के नुकसान है नहीं, है ना। राउंड 3 में जाओ, अच्छी कॉलेज मिले तो पूरे 3 साल का है, और फिर आगे का फ्यूचर वहां से बनने वाला है। तो ये चीज है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपको राउंड 1 में कोई कॉलेज मिली थी एक्स कॉलेज, और राउंड 2 में आपको एक्स कॉलेज ही मिली है, तो कोई दिक्कत है ही नहीं, जैसे स्टूडेंट को मैंने दिखाया, है ना। लेकिन अगर आपको राउंड 2 में वाई कॉलेज मिल गई है एक्स की जगह पे,
है ना, इसकी जगह पे आपको y मिल गई है, तो अब आपकी x ऑटोमेटिक यहाँ पे कैंसिल। अब आपको ऐसा हो कि सर मेरे को तो x वाली अच्छी लगती थी, है ना, नई गर्लफ्रेंड मिलने पे ऑलवेज पुरानी गर्लफ्रेंड याद आती है, तो अगर ऐसा है नई गर्लफ्रेंड मिलने पे एक्स पुरानी वाली याद आएगी तो भी अभी ये वापस आएगी नहीं, वो वाली तो शायद वापस आ सकती है, ये वाली अब बेटा वापस आएगी नहीं, ये गया। अब आप राउंड 3 में जाओ और चांस है तो वो अलग बात है ना, राउंड 3 में जाओ चांस है तो अलग बात है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ऐसा कंफ्यूजन था, सर यहाँ पे एक्सेप्ट और डिक्लाइन आ रहा है, तो क्या मैं डिक्लाइन पे क्लिक करूं तो ये वापस आ सकता है? नहीं भाई, डिक्लाइन मतलब ये भी गया, ये तो ये आपको मिला है तो ये तो चला ही गया है, ये आपको मिला मतलब ये तो चला ही गया, आप यहां पे भी डिक्लाइन करोगे तो वाई भी जाएगा, है ना। तो आपको कोई भी कंडीशन में डिक्लाइन नहीं करना है, अगर आपको पढ़ाई ही नहीं करनी है या फिर कहीं पे आपने ऑफलाइन ले लिया है ना, तो अलग बात है, तो अलग बात है कि पैसे पैसे वापस लाने हैं तो डिक्लाइन आप कर सकते हो, वरना डिक्लाइन तो आपको कोई केस में यहाँ पे करना ही नहीं है, खास ध्यान में रखना, वरना प्रॉब्लम होगा। साइट में इश्यू है, कुछ भी इश्यू हो चिंता मत करिए, 3-4 दिन है, शांति से कल करना, आज वैसे भी बारिश है तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, और अभी एक आया था कि सर एनालिसिस नहीं आया है ना, इंस्टीट्यूट वाइज एडमिटेड राउंड 1 तक सब कुछ आया है, राउंड 2 का अभी कुछ भी यहाँ पे दिख नहीं रहा है ना, मैंने अभी ही वेरीफाई किया है, ये मैं वीडियो बना रहा हूँ अप्रोक्स, देखो आ गया, अभी मैंने रिफ्रेश किया, अभी गया, राउंड 2 का एनालिसिस आ गया है, इंस्टीट्यूट वाइज भी आ गया है, ब्रांच वाइज भी आ गया है और रैंक वाइज भी आ गया है। मैं थोड़ी ही देर में अपनी एप्लीकेशन प्रियसर विद्यापीठ होम पेज माई कोर्स में ये रख दूंगा, आप डाउनलोड करके चेक कर लेना, है ना। हम थोड़ा सा चेक करते हैं, इंस्टीट्यूट वाइज के ब्रांच वाइज चेक करते हैं, अभी इसके ऊपर क्लिक नहीं हो रहा है ना, क्लिक नहीं हो रहा है, एक भी के ऊपर क्लिक नहीं हो रहा है, नीचे देखते हैं, ओके इश्यू तो है भाई, यहाँ पे क्लिक हो रहा है वहां पे नहीं हो रहा है ना, तो अभी साइट में बहुत सारे कल से प्रॉब्लम है, देखो क्लिक नहीं हो रहा है ना, तो ये भी शाम तक आ जाएगा, चिंता करने की जरूरत नहीं, जैसे आएगा हम अपनी एप्लीकेशन में ऐड कर लेंगे, लेकिन अभी कोई जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है भाई, है ना। देखो इंपॉर्टेंट नोटिस फॉर रिपोर्टिंग कंफर्मेशन एंड रिपोर्टिंग ऑफ D2D राउंड 2, ये भी आ गया है ना, चलो ये देख लेते हैं, है ना। अगर आपको DDCT एग्जाम दी है, ये है डिप्लोमा पूरा है, आपको मिल गया है एडमिशन, है ना, और दूसरे राउंड में आपने गए हो और अभी आगे के में जाना ही नहीं है तो रिपोर्टिंग करना है। देखो यहाँ पे क्लियरली लिखा है रिपोर्टिंग किस केस में करना है, अगर आप पास है डिप्लोमा में, अभी आगे के राउंड में आपको जाना ही नहीं है, पार्ट लेना नहीं है, तो एडमिशन लेटर, डिप्लोमा में पास हुए वो मार्कशीट और जितने भी डॉक्यूमेंट्स है वो सारे डॉक्यूमेंट्स लेके 16/7/2024 से आपकी कॉलेज में रिपोर्टिंग करवा देना है। ये पहला रूल। कब तक करवाना है ऐसा लिखा नहीं है, लेकिन जल्द से जल्द करवा लेना, जल्द से जल्द करवा लेना। अभी आपका रिजल्ट आपकी यूनिवर्सिटी ने दिया नहीं है फेल का, तो इसमें इन लोगों की कोई गलती नहीं है, आपका एडमिशन कैंसिल होगा। जो रूल्स है वो रूल्स हर एक यूनिवर्सिटी को फॉलो करने हैं। अगर आपकी बैकलॉग है और आपका डिप्लोमा कंप्लीट नहीं है और आपको रिजल्ट मिला है, तो अगर 31 जुलाई तक आपका रिजल्ट नहीं आता है ना, तो ही जुलाई तक रिजल्ट आता है तो ही आप पास हो जाओगे, उसके बाद रिजल्ट आता है तो आपका कुछ नहीं होगा। लिखा है देखो, બેકલોગની પરીક્ષાનું પરિણામ 31/7/2024 પહેલા જાહેર થશે અને ડિપ્લોમા પાસ થશે, પરિણામ જાહેર થયા બાદ પ્રવેશ પામેલ સંસ્થા ખાતે રિપોર્ટિંગ કરવાનું રહેશે, है ना। लेकिन 31/7 तक आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए, वरना नहीं, उसके बाद आप कर सकते हो रिपोर्टिंग, ऐसा भी इन लोगों ने बोला है ना। बैकलॉग है और आप ACBC वाले कट ऑफ 31 पहले आपका रिजल्ट नहीं आता है तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा और फीस आपको वापस मिलेगी, जो मैंने पहले बता दिया, यहाँ पे लिख लिया है ना। 31 सुधी हाँ आपका आप एडमिशन कैंसिल भी 31 जुलाई तक ऑनलाइन करवा सकते हैं। और थर्ड राउंड की कार्यवाही अभी देखो लिख दिया, आ गया, थर्ड राउंड होगा, लिख दिया, थर्ड राउंड होने वाला है, उसकी नोटिफिकेशन ACBC की वेबसाइट पे आएगी, मतलब थर्ड राउंड होने वाला है, तो चिंता करने की बेटा यहाँ पे कोई आपको जरूरत नहीं है। अभी रिफ्रेश मार के और देख लेते हैं, इन लोगों ने कुछ भी डाला हो, 15/7 को है तो अभी ही आया है, मैंने जब वीडियो बनाया ये अभी अपलोड हो रहा है, ओपन नहीं हो रहा है, लेकिन जब भी ओपन होगा तब हम ये सारी चीजें भी सेटअप कर देंगे। तो बेटा चिंता मत करिए, हम एक लाइव सेशन भी करने वाले हैं 16 तारीख को, है ना, 16/7 को, मतलब कल। आज ये वीडियो हम बना रहे हैं मंडे हुआ है, ट्यूसडे को हम एक लाइव सेशन करेंगे, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में नोटिफिकेशन आ जाएगी, लिंक आ जाएगी, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक है, ज्वाइंट नहीं हुए तो ज्वाइंट हो जाना, कोई भी एक ग्रुप में, हर एक ग्रुप में ज्वाइंट होने की जरूरत नहीं है, तब आपके जो भी बाकी के डाउट्स होंगे वो सारे डाउट्स भी हम सॉल्व कर देंगे। सो पढ़ाई शुरू करनी है तो आ जाइए सेमेस्टर 3 के कोर्सेज के अंदर, है ना। ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट जुड़ गए हैं जो आपके साथ थर्ड सेम में आने वाले थे, है ना। खास मैं बोल रहा हूं, जब कभी भी कोर्स बाय करते हो, हर एक कोर्स में जाकर के डेमो लेक्चर ऑलवेज चेक करना चाहिए, ताकि पता चलेगा क्वालिटी के बारे में। मिलते हैं कोर्स के अंदर या फिर नेक्स्ट लाइव सेशन के अंदर, टिल तक बाय बाय, टेक केयर।